गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, श्राद्ध क्रम में तो 5 साल का कोई नहीं रहा तो उसके लिए छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं, दूध पिला देते हैं, और उसी क्रम में कोई 20 साल का युवक है उसके क्रम में वो उतना जवानी ढूंढते हैं, और कोई 80 साल का 70 साल का तो उसके क्रम में वो उस उम्र का ढूंढते हैं। तो ये क्रम क्या परफेक्ट है कि गलत है, ये जाना। ये दूसरा प्रश्न हो रहा है गुरुदेव मेरा, पूजा से संबंधित है। ये अपन पूजन करते हैं तो दीपम दर्शयामी होता है, उसका हस्त प्रक्षालनम होता है, ऐसे आरती के बाद भी हस्त प्रक्षालन करके पुष्पांजलि करते हैं। तो दीपम दर्शयामी के बाद हाथ में क्या मतलब अपवित्रता क्या आती है, क्यों आती है, ये जानना चाहिए। कोई भी भोजन है अथवा विधि है वो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही संभव है। ये नहीं है कि आप बालक के निमित्त भोजन करा रहे हैं तो बालक का ही कराएं। वो कन्या लांगरा वाला विषय अलग है। जैसे नवरात्र में वो तो उनका पूजन होता है कन्याओं का, लांगरों का, किंतु पितृ संबंधी कार्य से कोई भी कार्य कराएंगे वो अनुपनीत के लिए, यज्ञोपवीत के लिए वाले को अधिकार है। शिखा सूत्र होना चाहिए। शिखा सूत्र संध्या विहीन जो ब्राह्मण है वो पितृ कार्य के किसी भी कार्य कराने का अधिकारी नहीं है। ये नहीं है कि जो है बालक की मृत्यु हुई है तो बालक को भोजन कराएं, युवा की मृत्यु हुई है तो युवा को कराएं, वृद्ध की मृत्यु हुई तो वृद्ध को कराएं, ऐसा नहीं है। आप 8 वर्ष का यदि है, यदि भी श्राद्ध में जो है गृहस्थ जो ब्राह्मण होता है उसका विधान है। ब्रह्मचारी को यदि भोजन कराएंगे तो पाप के भागी बन जाएंगे, क्यों? तो उसका तो भिक्षाटन है, रूखा सूखा खाना है, और श्राद्ध में तो इतने व्यंजन आप बनाएंगे कि वो उसकी मर्यादा के विपरीत हो जाएगा। और सन्यासी है, यदि श्राद्ध आपका हो रहा है और सन्यासी आ जाएं तो यद्यपि कहीं कहीं तो ये लिखा है कि वो आपके जो पितर हैं देखते ही चले जाएंगे, किंतु मैंने जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, उसकी बंसीधरी टीका है, उसमें कई श्लोक बोले आपके यहाँ श्राद्ध हैं और दंडी महात्मा सन्यासी आ जाएं तो आप ये ना सोचें कि लाल वस्त्र हैं, लाल वस्त्र को देख करके पितर चले जाते हैं। लाल से विरोध है, काले से विरोध है। जैसे यस्तु पांक लोहे से विरोध है, तो उसमें ये लिखा है कि यदि कोई सन्यासी, आप श्राद्ध है और आपने कहा है सर हमारे यहाँ श्राद्ध है, वो खाने के मतलब भोजन भिक्षा के लिए तैयार हो जाता है, भिक्षा कराएं। आपको तो अनंत फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु जो सन्यासी उनके जन्मांतर के जो पुण्य है वो आपको समर्पित हो ही जाएंगे, वो फिर निर्माल्य की स्थिति में आ जाएंगे। आपको कोई हानि नहीं है, हानि तो उन्हें यति सन्यासी जिन्होंने भोजन किया है। इसलिए जो पितृकार्य है, देव कार्य है, उसमें सबका शिखा सूत्र संध्या वंदन होना आवश्यक है। ये उसमें धारणा गलत है कि बच्चे को बच्चा, जवान को जवान, वृद्ध को वृद्ध, ऐसा नहीं है। और ये जो कवि आपके जो पिए नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं कि हस्तों प्रक्षाल्य, जैसे विधि और निषेध, जो हमारा पाराशरगृह सूत्र है उसका एक बार स्वाध्याय कर लेना चाहिए। उसमें प्रत्येक वस्तुओं का विधान है, क्या कैसे है। वैष्णवों को जो है नारद पंचरात्र जो विधि है ना उसका करना चाहिए। हम दोनों में कभी कभी जो है विधियों में विरोध हो जाता है, तो हस्तों प्रक्षाल्य कोई आपत्ति नहीं, इसमें क्या है।